एक बार फिर से सायरन की आवाज़ आई है। कहाँ जाएं? शेल्टर कहाँ है? Where is the shelter? Where? I think that area. They're going in that area. Come. Yeah. दोस्तों, भारत की मीडिया को मणिपुर नहीं दिखा, मगर इजराइल में सायरन की आवाज सुनने के लिए ये सब के सब झुंड बनाकर इजराइल पहुंच चुके हैं। मगर इनको शायद अभी इस बात का इल्म भी नहीं है कि आने वाले दिनों में इजराइल को कितना भारी नुकसान होने वाला है और शायद उसको पटकनी मिल जाए। अमेरिका ने इसकी शुरुआत कर दी है। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका जिसके सपोर्ट के बाद शायद भारत की मीडिया इजराइल पहुंची, अब उस अमेरिका ने ही पलटी मार दी है। जो बाइडेन ने गाजा का समर्थन किया है, कहा क्या है और उनका कौन सा बयान इस वक्त सुर्खियां बटोर रहा है, इस खबर में मैं आपको बताऊंगी। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं TV10 भारत। इजराइल पर हमास और हिजबुल्ला तो लगातार हमला कर ही रहा था, लेकिन अब जो उसके साथ खड़ा था इजराइल के साथ, ऐसा लग रहा है दोस्तों कि अब कई देशों ने पलटी मारनी शुरू कर दी है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने गाजा को लेकर बड़ा बयान दिया है। जो बयान जो है दोस्तों बहुत सुर्खियां बटोरा है। जो बाइडेन ने कहा कि गाजा पर इजराइल का कब्जा एक बड़ी गलती होगी। इजराइल को गाजा पर दोबारा कब्जा न करने की चेतावनी दी है। CBS के 60 मिनट के इंटरव्यू में दोस्तों बाइडेन से पूछा गया कि इस समय गाजा पर इजराइल के कब्जे का आप समर्थन करेंगे या फिर आप विरोध करेंगे। इसके जवाब में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का कहना है कि ये एक बड़ी गलती होगी। आगे वो कहते हैं कि हमास और हमास के चरमपंथी सभी फलस्तीनी लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं करते और मुझे लगता है कि इजराइल के लिए गाजा पर फिर से कब्जा करना एक बड़ी गलती होगी। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि गाजा के अंदर जाकर चरमपंथियों को बाहर निकालना एक जरूरी काम है। तो जो अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन कुछ समय पहले तक सिर्फ और सिर्फ इजराइल का साथ दे रहे थे, अब वही जो बाइडेन संतुलन बनाने की बात कर रहे हैं। दोस्तों ये बयान उनका ऐसे समय में आया है जब इजराइल ने 11 लाख लोगों को उत्तरी गाजा से दक्षिणी गाजा में जाने का निर्देश दिया है। कयास ये लगाए जा रहे हैं कि इजरायली सेना गाजा में दाखिल हो सकती है। तो यानी कम से कम अमेरिका ने ये मान लिया है कि गाजा पर इजराइल ने पहले भी कब्जा किया था और वो फिर एक बार गाजा पर कब्जा कर रहा है। ऐसे समय में हमारे देश की मीडिया जो है दोस्तों वो इजराइल पहुंची हुई है। रूबिका लियाकत का ट्वीट सामने आया है। क्या लिखा है इन्होंने अपने ट्वीट में, इस वक्त आपकी स्क्रीन पर उनका ट्वीट आपको दिखा रहे हैं। वो लिखती हैं कि इट वॉज एयर रेड सायरन इन द टाउन ऑफ OR यहूदा followed by an explosion which was Iron Dome intercepting the missile। एक बार फिर से सायरन की आवाज और अफरा तफरी का माहौल। इसी के साथ साथ रूबिका लियाकत ने अपना एक वीडियो भी शेयर किया है। वो वीडियो देखिए किस तरह से उसमें क्या कुछ करती हुई नजर आ रही हैं। ये वीडियो देखिए दोस्तों। एक बार फिर से सायरन की आवाज़ आई है। कहाँ जाएं? शेल्टर कहाँ है? Where is the shelter? Where? I think that area. They're going in that area. Come. Yeah. Again, there is siren. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. זה ממ"ד ועל הגג פה 30 סנטים בטון ויש קומה נוספת. בסדר, לא תקום, זה ממ"ד, זהו, תנסו. This is a bomb shelter and it's the fallout from the Iron Dome. Then we must stay here. You can, now you can stay. I built a house with this go one. out. You see how Yeah, it's like this is 1 ton. And this goes into there. עוד אחד. again. What is that? What is that? זה מגיע באיחור מפיקוד העורף. לא יודע, למה? הכל היה בזמן. तो इनको भारत का वो राज्य नहीं दिख रहा है जो इस वक्त भी जल रहा है, 4 महीने से जल रहा है, वो राज्य नहीं दिख रहा है मणिपुर। जो ये कवर करने गई हैं उस देश का विरोध दुनिया के अलग अलग देशों में अलग अलग कोनों में हो रहा है। ब्राजील के रियो में फिलिस्तीन के समर्थन में लोग सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी बीच एक व्यक्ति इजराइल का झंडा लेकर आ जाता है, जिससे लोग पूरी तरीके से और रोष में आ जाते हैं और उसको खदेड़ देते हैं। क्योंकि अगर देखा जाए दोस्तों, पूरी दुनिया में ऐसा देखा जा रहा है कि कहीं पर भी इजराइल का समर्थन करने वालों के साथ यही हो रहा है। आपको ये वीडियो भी मैं दिखाना चाहूंगी, कहां से वीडियो सामने आया है बताया आपको, वीडियो दिखाते हैं, वीडियो देखिए।
तो जैसा आपने वीडियो में देखा कि इजराइल का समर्थन करने वाले व्यक्ति को, युवा को एक तरीके से वहां से खदेड़ दिया गया, उसका झंडा उसके हाथ से छीनने की कोशिश की गई और उसको वहां से खदेड़ दिया गया। बीच बचाव किया लोगों ने, वरना बहुत कुछ और भी हो सकता था। देखिए, अगर बात की जाए इजराइल की, इजराइल जिस तरीके से पूरी दुनिया को दिखाने की कोशिश कर रहा है कि उसके साथ गलत हो रहा है, उसके साथ गलत किया गया है, हो सकता है काफी हद तक हमास के हमलों से इजराइल का नुकसान हुआ भी हो, लेकिन इजराइल ने जो अभी तक इतने दशकों से, इतने सालों से फिलिस्तीनियों के साथ किया है, फिलिस्तीन के नागरिकों के साथ किया है, गाजा पर जो हमले उसने किए हैं, उसको नकारा नहीं जा सकता, उसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। और यही कारण है कि अभी इस वक्त इजराइल का जो समर्थन कर रहे हैं लोग, वो भी इजराइल के विरोध में आकर खड़े हो गए दोस्तों, और ये उसका विरोध ही कहा जाएगा। अब एक बात को समझिए, अमेरिका की बात अगर की जाए दोस्तों, तो अमेरिका लगातार अभी तक इजराइल का समर्थन कर रहा था, हर मुहाने पर वो इजराइल के साथ खड़ा था। इजराइल को लेकर उसका कहना था कि उसके साथ अत्याचार हो रहा है, इजराइल को वो हथियार पहुंचाने की वो मदद कर रहा था। एक तरफ ये कह रहा था कि मैं चाहता हूं कि युद्ध रुक जाए, लेकिन बावजूद इसके इजराइल को हर संभव प्रयास करके, कोशिशें करके उस तक मदद पहुंचाई जा रही थी। तो कहीं ना कहीं जो अभी तक इजराइल के साथ खड़ा था कंधे से कंधा मिलाकर, अब वो उसके खिलाफ हो गया है। क्या ये बगावत इजराइल झेल पाएगा? क्या ये सपोर्ट उसके हाथ से जाना ये इजराइल के लिए सही होगा? दोस्तों, अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।